अली नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम जिंदा खुदा की सिताइश करेंगे, यहोवा खुदा जो हर पल हर वक्त हमारे साथ रहता है। आए इकरार करेंगे इस बात का। यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाले, कहेंगे यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाले, ओ कल मेरी मोड़दा नहीं, ओ कला कदे छोड़दा नहीं, ओ कल मेरी मोड़दा नहीं, ओ कला कदे छोड़दा नहीं, और दसदा नाल यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाले। यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाले, यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाले, ओ कल मेरी मोड़दा नहीं, ओ कला कद छोड़दा नहीं, ओ कल मेरी मोड़दा नहीं, ओ कला कद छोड़दा नहीं, और दसदा नाल यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाले। लफ्ज़ां च हुंदी ना बयान कुदरत ओदे सोहणे नाम दी, लफ्ज़ां च हुंदी ना बयान कुदरत ओदे सोहणे नाम दी, सच्चाई हो मेरा निगहबान करदा ए राखी मेरी जान दी, सच्चाई हो मेरा निगहबान करदा ए राखी मेरी जान दी, ओ बड़ा बेमिसाले ओदाई कमाले, ओ बड़ा बेमिसाले ओदाई कमाले, ओ गल मेरी मोड़दा नहीं, ओ कला कद छोड़दा नहीं, ओ गल मेरी मोड़दा नहीं, ओ कला कद छोड़दा नहीं, और दसदा नाल यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाले। करदा है मेरी फिक्रा कभी किसी शै दी ना रहती है, करदा है मेरी फिक्रा गण दी लोड़ ना पैंदी है, करदा है मेरी फिक्रा गण दी लोड़ ना पैंदी है, हथ जदों दा वधदा कभी किसी शै दी ना रहती है, ए उसदा कमाल है ओ बड़ा बेमिसाले, ए उसदा कमाल है ओ बड़ा बेमिसाले, ओ गल मेरी मोड़दा नहीं, ओ कला कद छोड़दा नहीं, और दसदा नाल यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाले।
छोड़दा नहीं, ओ गल्लां कदे छोड़दा नहीं, ओ गल मेरी मोड़दा नहीं, ओ गल्लां कदे छोड़दा नहीं, ओ रहिंदा सदा नाल। यहोवा मेरे नाल हालेलुया। यहोवा मेरे नाल वो बड़ा बेमिसाल, वो गल मेरी मोड़ता नहीं। हालेलुया। यहोवा खुदा जितनों का ईमान यीशु नासरी पे है, यहोवा उनकी फिक्र करता है। हालेलुया। यहोवा उनसे प्यार करता है। उसकी प्यार की मोहब्बत की खूबी जो है वो कलाम में लिखा है, उसकी मोहब्बत की खूबी हम पे इस तरह से जाहिर हुई कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह जिंदा खुदा की सिताइश करेंगे। हालेलुया कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए खुदा की सिताइश करेंगे। जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, आगे मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी तो रूबी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, मेरी तो रूबी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेगी तुझको कामिल खुदा। बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेगी तुझको कामिल खुदा। बादशाह यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश
तेरे लिए है, सारी सिताई यीशु तेरे लिए है, शुक्रगुजारी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताई यीशु तेरे लिए है। हालेलुया हो, हालेलुया, हालेलुया हो, हालेलुया, oh हालेलुया, oh हालेलुया, oh हालेलुया, हालेलुया। नाइस सो द वॉकेटिव न्यूटर सिंगुलर एर्गॉन, एक्यूजेटिव इसका सेम ही है, जेनेटिव वही जैसे उसका था, ठीक है, मैस्कुलिन का, डेटिव भी वही है, ठीक है। चेंजिंग क्या हुई है, नॉमिनेटिव वॉकेटिव ये दोनों सेम ही है। वहां पे क्या था, ओए, ठीक है, ऑस आता था और प्लूरल में ओए, लेकिन यहाँ पे ऑन ऑन है, ठीक है। ये देख लें। अदनान भाई, अभी आपका ध्यान देखिए अभी भी इधर नहीं है, आप पहले जो भी उनसे फ्री हो जाएं, आप ध्यान अगर आगे पीछे करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। सर मैं ना इसको एक दफा आपकी क्लास के बाद घर जाके दोबारा भी मैं ये क्लास एक बार फिर सुनता हूँ। अभी आप कितने सर ड्यूटी पे हूँ। ड्यूटी पे हो? चलें, अगर पॉसिबल हो तो अगर आप फोकस कर सकें तो जरूर कीजिए, लेकिन घर जाके जरूर जी जी। सुनिए, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, ये हमारे पास है नॉमिनेटिव न्यूटर सिंगुलर एर्गॉन, वोकेटिव सिंगुलर एर्गॉन, एक्यूजेटिव न्यूटर सिंगुलर एर्गॉन सेम ही, जेनेटिव वही जो उसका था एर्गू, और डेटिव भी वही जो मैस्कुलिन का था। प्लूरल इसका उसका नॉमिनेटिव वोकेटिव ही चेंज है, उसका क्या था ओए और इसका है एर्गा, अल्फा आ जाएगा बस। वोकेटिव में वही, एक्यूजेटिव भी वही, और जेनेटिव जैसे उसका किया था हमने मैस्कुलिन का, सेम इसका भी वही है, और डेटिव भी वही है जो मैस्कुलिन का था, ठीक है। आर्टिकल भी वही, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग के साथ। न्यूटन सिंगुलर मैस्कुलिन का आर्टिकल होता हो, न्यूटन का क्या होगा टा, ठीक है। एक्यूजेटिव भी टा, प्लूरल देखिए इसका होए है और इसका टा, एक्यूजेटिव इसका भी टा, ठीक है। न्यूटन का नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम, ठीक है, बाकी वही है। इसका भी जेनेटिव, ठीक है, ट्रू, इसका भी ट्रू, और इसका टो, ठीक है, इसका टॉन और टू टॉइस, ये कंपैरिजन है। डिफरेंस क्या है, नॉमिनेटिव में बस और एक्यूजेटिव में, सिंगुलर और प्लूरल। अब आर्टिकल के साथ लिखेंगे टा एर्गान, टा एर्गॉन, ठीक है, वो सेम ही है। उसके बाद टू एर्गू, और उसके बाद टो एर्गो। प्लूरल टा एर्गा, टा एर्गा, टा एर्गा, टॉन एर्गॉन, टॉइस एर्गोइस, ठीक है। ये तो उसकी डिक्लेरेशन होगी कैसे आपने नॉमिनेटिव को करना है, वोकेटिव को करना है, एक्यूजेटिव को करना है, जेनेटिव को करना है, डेटिव को करना है, ठीक है। अब ये वोकेबलरी के वर्ड जो है, मैं आपको वोकेबलरी थोड़े से वर्ड जो है वो करवाने लगा हूं। टा बिब्लियन, ठीक है, बिब्लियन क्या है, ये न्यूटर है, न्यूटर केस, नॉमिनेटिव टा बिब्लियन, जेंडर इसकी न्यूटर है, द बुक। एक्यूजेटिव केस इसका क्या होगा, सेम ही, बिब्लियन। नॉमिनेटिव वोकेटिव सेम, एक्यूजेटिव भी सेम, ठीक है। जेनेटिव टू बिब्लियू ऑफ द बुक, पोजेशन,
टॉ, बिब्लियो, टू और फ्रॉम द बुक। तो ये इसकी डिक्लेरेशन है बिब्लियन की। कोई भी न्यूटर नाउन आपको दिया जाएगा तो आपने ऐसे ही डिक्लेरेशन उसकी करनी है। प्लूरल उसका बिब्लिया, बिब्लिया। जेनेटिव प्लूरल क्या होगा? बिब्लियन, सेम जैसे मैस्कुलिन का था। और डेटिव भी सेम, टॉइस, बिब्लियोइस। गॉट इट? आगे वर्ब है द वर्ब टू बी। जैसे हम कहते हैं आई एम, ईमी वर्ब इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईमी। ये है ईमी, आई एम, ईमी, ईमी वर्ब। ये बुक का रेफरेंस दिया हुआ है इसकी। ये जो ईमी वर्ब है, जो चूंकि हमें पता है वर्ब की पैराडाइम होती है, डिक्लेरेशन नहीं होती है, तो इसकी पैराडाइम ईमी, फर्स्ट पर्सन आई एम, सेकंड पर्सन होगा ए। ये वही एंडिंग वाली जैसे ऊ एस ए, ठीक है, ए, यू आर, और उसके बाद एस्टिन, एमी, ए, एस्टिन, ही शी इट इज, एसमैन। प्लूरल, ईमी की प्लूरल क्या होगा? एसमैन। इंग्लिश क्या बनेगी? वी आर। ए की प्लूरल क्या होगा? एस्टे, यू आर। एस्टिन की प्लूरल क्या होगा? एसिन, ए सिन, दे आर। तो ये ईमी वर्ब है। इनकी पैराडाइम अलग से है, इनको आपने याद करना है, रटना है। ईमी, ए, एस्टिन, एसमन, एस्टे, एसिन, ठीक है। ईमी, आई एम, ए, यू आर, एस्टिन, ही शी इट इज, एसमन, वी आर, एस्टे, यू आर, एसिन, एसिन, दे आर, ठीक है। अब यहां पे एक नोट है, न्यूटर प्लूरल जो होता है सब्जेक्ट, अगर कोई सब्जेक्ट है और वो न्यूटर है तो वो वर्ब कौन सी लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है टा, पारिया, आकुओसिन, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल आ गया, दे, हियर। लेकिन चूंकि ये न्यूटर है, टा, पारिया न्यूटर है, तो ये प्लूरल नहीं होगा। इसकी एंडिंग क्या होनी चाहिए? इसकी सिंगुलर होगी, तो सिंगुलर क्या होगा? ए। यहां तक क्वेश्चन? चले फिर सुन लें। जब ये न्यूटर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब हम सिंगुलर ही लगाएंगे। अब ये वर्ब प्लूरल है ना, दे, हियर, तो वो दे कौन है? पारिया, ठीक है। लेकिन जब न्यूटर होगा तो हम अकु से नहीं बल्कि आकु ए लगाएंगे। उसके बाद है टा, प्रोसोपो, सॉरी, टा, प्रोसोपा, टॉन, टेक्नॉन, प्रोस, टॉन, इसको क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। एसिन नहीं आएगा बल्कि एस्टिन, टेओन, टॉन, टेओन, एस्टिन। अब जरा रिवीजन करते हैं। पोए, एंथ्रोपोए, उसके बाद वर्ब लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आटोन, उसके बाद ओइको। तो यहां पे सब्जेक्ट द ब्रदर्स आर एस्टियोसिन। यहां पे जो सब्जेक्ट मैस्कुलिन प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट मैस्कुलिन है और प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। आटोन, इन, तो, ओइकू। द ब्रदर्स आर ईटिंग ब्रेड इन द हाउस, ठीक है। अब यहां पे एस्टिन, एस्टिन का मतलब क्या है? ये देखिए एस्टिन क्या होता है?
he, she, it, is. एस्टिन, हो, theos, in, to, cosmo। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मैस्कुलिन नॉमिनेटिव केस है, मैस्कुलिन जेंडर है। गॉड इज इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये जो एस्टिन है ये इज है, इसको आपने इस, चूंकि ये एस्टिन है, अगर एमी होता तो फिर एम के साथ होना था, और अगर ए होता तो आर के साथ। इस तरह से ये सारी ट्रांसलेशन आपने इन वर्ब एमी वर्ब्स के साथ करनी है। ये वाली एमी एम के साथ, ए आर के साथ, एस्टिन इस के साथ, एसमन आर के साथ, वी आर के साथ, एस्टिन यू आर के साथ, एसिन दे आर के साथ, ठीक है। गॉड इज इन द वर्ल्ड। अब ये हे अडल्फे, ये सिस्टर को बोलते हैं। अडल्फोस कहते हैं ब्रदर को, और ये अडल्फे वोकैबुलरी का वर्ड है सिस्टर को। द सिस्टर ही लेगे सेज टॉइस अडल्फोइस टूस लोगूस टू क्रिस्टू। अब यहाँ पे अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताइए, ये तो सब्जेक्ट हो गया। द सिस्टर सेज, वर्ब सॉरी ऑब्जेक्ट किधर पड़ा हुआ है इसका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सॉरी, चले शॉर्ट करते हैं। ये तो जेनेटिव केस हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, बचा क्या? टॉइस अडल्फोइस टूस लोगूस। इन दोनों में से कौन सा वर्ब हो सकता है? सॉरी, ऑब्जेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लोगूस। लोगूस क्यों? क्यों हो सकता है? शाबाश। जो इन दोनों, जी जी ब्रदर, बोले बोले। जी, ये जो ब्रदर एंड सिस्टर जो लिखा है, इन दोनों पे इधर काम हो रहा है, लोगोस पे काम कर रहे हैं दोनों। वो तो बात ठीक है। ग्रामेटिकली हम कैसे देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट हो सकता है और ये वर्ब हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है? फ्यूजिटिव केस होना चाहिए ना। तो इन दोनों में से मुझे बताएं फ्यूजिटिव केस कौन सा है? अडल्फोइस है या लुगूस है? कोई भी बता सकता है। लोगूस। लुगूस है, शाबाश। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिव, हमें पता प्लूरल है, ये याद किया हुआ है। ये तो डेटिव का प्लूरल है ना, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये पोजेशन को शो करेगा। तो क्या होगा? द सिस्टर सेज द वर्ड्स टू द ब्रदर्स। इसको ये ऐसे भी कर सकते हैं, द सिस्टर सेज द वर्ड्स ऑफ क्राइस्ट। किनको कह रही है वो वर्ड? टू द ब्रदर्स। द सिस्टर स्पीकिंग टू द ब्रदर्स द वर्ड ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। इसको अभी हम नहीं करते, ये भी प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस के लिए है। ये आपको मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन चूंकि आप लोगों ने वोकैबुलरी नहीं की, तो पहले मैं आपको वोकैबुलरी सेंड करूंगा। टाइम वर्क हमारे पास इतना नहीं है, वोकैबुलरी मैं आपको सेंड करता हूँ। मैं अभी अब कैसे? को सर आप जरा शेयर कर दीजिए इसको। क्या कब तक मिले? एक बजे सरदार तक ये मिल जरा सकता स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं इनको वोकैबुलरी करवा दूं। एक मिनट रुकिएगा जरा, ये फिर से दोबारा से देखिए जरा, है। आज जो हमने नई चीज की है। तो नॉलेज की बात हो गई अब। ओ यार,
आपको कह रहा हूँ 9 बजे दे न्यूटन की हमने डिक्लेंशन करी है, ठीक है। न्यूटन की डिक्लेंशन देख लें, एर्गॉन 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 एर्गू एर्गू, ठीक है। मैस्कुलिन का होता था नहीं, इससे कोई इशू टू ऑन, ठीक भाई है। अदनान अपना माइक म्यूट कीजिएगा। एक्यूजेटिव एक्यूजेटिव सेम ही है, जैसे हमारा मैस्कुलिन में सेम था, और जेनेटिव भी सेम है, डेटिव भी सेम है, सिर्फ ये चेंज है जी नॉमिनेटिव। सर, शेयर करूं मैं स्क्रीन? एक मिनट जरा विकास, मुझे जरा ये रिवाइज करवा लेने दीजिए। जी जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही, 2 मिनट जरा सर। जी जी सर, ठीक है, प्लीज आप ओके, कीजिए। थैंक यू। एर्गा 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 एर्गॉन एर्गोइस, ठीक है। उसके बाद हमने ये आर्टिकल किए हैं, मैस्कुलिन का, न्यूटर का। अब ये आर्टिकल के साथ लिखा गया है, ये प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद हमने एक नाउन लिया, न्यूटर नाउन लिया, उसकी हमने डिक्लेंशन करी, बिब्लियन बिब्लियन बिब्लियो बिब्लियो। उसके बाद टा बिब्लिया टा बिब्लिया टॉन बिब्लियन टॉइस बिब्लियोइस। उसके बाद एमी वर्ब हमने किया है, ठीक है। एमी, ए, एस्टिन, एस्मन, एस्टे, एसिन। तो यहां तक आपने सिर्फ न्यूटर की डिक्लेंशन और एमी वर्ब्स को जुबानी याद करना है, और वोकेबलरी अभी आपके सामने सर विकास शेयर करते हैं। जी सर, अब आप कर सकते हैं। ये फर्स्ट जो वोकेबलरी का वर्ड है बिब्लियन, बुक बोलते हैं, ठीक है। बुक को कहते हैं बिब्लियन। उसके बाद है डायमोनियन, डीमंस को कहते हैं, डीमन, ठीक है। डीमन, डीमन का पता ना आपको, डीमन बदरू, ठीक है। डायमोनियन। उसके बाद एर्गॉन, ये अभी हमने किया, वर्क डीड, ठीक है। और उसके बाद है एर, है एरॉन, ठीक है। है एरॉन, है एरॉन, है एरॉन टेम्पल, ठीक है। ये क्यों, चूंकि ये ना तो ये दिखते होंगे, इस वजह से अयोटा को भी अलग से प्रोनाउंस करेंगे, इप्सिलॉन को भी अलग से करेंगे, और अयोटा के ऊपर रफ ब्रीदिंग है तो हे एरॉन, ठीक है। हे एरॉन टेम्पल। उसके बाद पाडियन कहते हैं चाइल्ड इन्फेंट को, जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है। उसके बाद है प्रोसोपॉन, फेस को कहते हैं, चेहरे को। टेक्नॉन कहते हैं चाइल्ड को, ठीक है। पाडियन इन्फेंट बिल्कुल छोटा बच्चा, और टेक्नॉन, ठीक है, चाइल्ड जो थोड़ा सा बड़ा हो। उसके बाद है ए का मतलब होता है इफ, और ये जो ए है ये भी आप लोगों ने वर्ब में किया है, ए यू आर। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इस ए के ऊपर जो है वो सर्कमफ्लेक्स नहीं है, इसके ऊपर सर्कमफ्लेक्स है, अयोटा के ऊपर जिसे अलिफ मद्दा मद का साइन है। तो ये बस डिफरेंस है इन दोनों में, ये होगा तो इफ, ये होगा यू आर। उसके बाद ईमी, आई एम। एसिन, दे आर। एस्टिन, इज, ही शी इट इज, देयर इज, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन मोजेस, ठीक है, मोजेस का नाम है मोजेस। और ये नाउन आर्टिकल है टा टॉ, ठीक है। ये वोकैबुलरी आप लोगों ने याद करनी है जुबानी। और नीचे सर जरा ऊपर कीजिएगा, ये जो पार्ट ए है डिक्लेंशन, राइट इन फुल ऑफ टाइप द डिक्लेंशन ऑफ टेक्नॉन बिब्लियन। बिब्लियन की हमने कर ली है, आप लोगों ने टेक्नॉन की करनी है, और कॉस्मोस की भी आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है, पार्डियन की करनी है आपने, ठीक है। या बल्कि आप यही करना, टेक्नॉन और कॉस्मोस, ये दो वर्ड की आप, नाउन की आप लोगों ने डिक्लेंशन करनी है, असाइनमेंट बना के सेंड करनी है, टेक्नॉन की, कॉस्मोस की, ठीक है। और टाइम मिले तो कोशिश कीजिएगा इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना ऊपर वाली वोकैबुलरी को यूज करके, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। हमारा लेक्चर जो आज का है वो हो गया फिनिश। तो अब आप कुछ चीज समझ ना आई हो, कंफ्यूज हो, परेशान हो, आप पूछ सकते हैं।